पापा, it's you. पापा, पापा कब आओगे? और जल्दी आओ ना, 10 दिन रुक के जाओ ना। 4 महीने हो गए अपनों से दूर हुए, अब तो कानों में भी बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। पापा लव यू। और अब तो बार बार सुनाई देती है। आप कब आओगे? 7 बजे। हाँ। चलो हम तो बड़े हैं और समझते हैं इन दूरियों का कारण, मगर उन्हें कैसे समझाएं जो हर बार यही कहते हैं कि पापा कब आओगे। तो अब ठान लिया है कि चलना है अब उसी राह में जहाँ से पुकार सुनाई देती है, तो चलें। गाड़ी की चाबी ले ली है, मास्क लगा लिया है, बैग ले लेंगे अपना ऑफिस का। वैसे तो छुट्टियाँ है बट वर्क फ्रॉम होम तो चलेगा ही। और लाइट्स बंद। इतना सामान एक बार में तो जाएगा नहीं, गाड़ी लेके आनी पड़ेगी नीचे गेट तक और फिर उसके बाद सारा सामान ले जाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। ज़िंदगी में कुछ मकाम ऐसे होते हैं जिन्हें पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जब वो मुकाम हासिल हो जाते हैं तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। इतने दिनों के बाद देखते हैं मेरी मंजिल मेरा परिवार आज किस मुश्किलों के बाद मिलते हैं। तो बने रहे साथ साथ। बच्चों के पास जा रहे हैं इतने दिनों के बाद, तो कुछ ले लिया जाए उनके लिए। क्या हाल? ये वाइफ के लिए, उसको शुरू से पसंद है। बच्चों के लिए देखते हैं, ओरियो इज फेवरेट बच्चों का, तो ये ले लेंगे। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? तो हमें जाना है काशीपुर और जो टाइम दिखा रहा है लगभग 4 घंटे का दिखा रहा है। चलिए चलते हैं और देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंचते हैं। चाहे 4 घंटे लगे चाहे 5 घंटे, आराम से जाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अनलॉक 1 के बाद नेशनल हाईवेज़ का क्या हाल है। तो अभी हम नोएडा एक्सटेंशन से निकल चुके हैं। गौर चौक जो है पार कर लिया है। ट्रैफिक जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। पहले ये सड़कें खाली हुआ करती थी लॉकडाउन के टाइम पे, जब शुरू में लॉकडाउन लगा था। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे पुराने वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में, लॉकडाउन की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो चलते चलते बात कर लेते हैं क्या क्या घटा पिछले 2-3 महीने में। और सभी के साथ वही सेम सिचुएशन थी। सारे लोग घर पे लॉकडाउन में, क्वारंटीन मोड में कहूँगा, उसमें थे। कोई बाहर नहीं जा सकते थे। दिल्ली तो अब ऑलमोस्ट पूरा खुल चुका है। अस्पतालों की जो हालत है वो इतनी सही नहीं है। अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर बुखार, जुकाम या कोई भी माइनर अगर प्रॉब्लम है और उन्हें लगता है कि कोरोना के सिम्टम्स नहीं है, एक नॉर्मल सा फ्लू है, क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हॉस्पिटल्स ना जाएं। हॉस्पिटल्स की हालत जो है, सोशल मीडिया में कई लोगों ने वीडियोस जो पोस्ट किए हैं उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो ये मेरी मतलब पर्सनल सलाह है कि अवॉइड कीजिए हॉस्पिटल्स या किसी भी पब्लिक प्लेस में जाना। पिलखुआ टोल गेट है सामने। फास्टैग क्लियर है। जो कैश वाले हैं लेफ़्ट साइड में पूरा जाम है वहाँ पर। मैंने तो अपनी गाड़ी में फास्टैग लगाया हुआ है।
देखिए कितना आसान है फास्टैग से जाना, कोई रुकावट नहीं, कोई हॉर्न नहीं, आराम से निकलिए। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगाया है और वो दिल्ली या एनसीआर से बाहर जाना चाहते हैं, वो अपनी गाड़ी में फास्टैग लगा लीजिए। समय और पेट्रोल डीजल दोनों की ही बचत होगी। ये पिलखवा का फ्लाईओवर है, लगभग मेरे अंदाज से 5 किलोमीटर लंबा है, जो पूरा पिलखवा कवर कर लेता है। हम पहुंच गए हैं हापुड़ के पास। यहाँ से लेफ़्ट नीचे अगर जाएंगे तो हापुड़ जाएगा, और फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये हापुड़ बाईपास है। तो गाइज़ ये है हापुड़ बाईपास। आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है अभी इस टाइम पे। अनलॉक 1 का टाइम है और चारों तरफ जो है खेती खेत है, ग्रीनरी हो रही है खेतों में। देखिए खेती का काम जारी है, किसान लगे हुए हैं खेतों में। ये हापुड़ का आउटस्कर्ट है, हापुड़ है सामने। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, आगे बिल्डिंग्स शुरू हैं खेतों के बाद। तो जो ये बाईपास है ये हापुड़ से बाहर हमको निकालता है टूवर्ड्स मुरादाबाद। तो चलिए आगे चलते हैं। 9 बजने को है, थोड़ी भूख लग गई है तो कुछ पेट पूजा हो जाए। ये है हम बाबूगढ़ के पास, और आप देख सकते हैं ढाबों में जैसी पहले लाइन हुआ करती थी वो अब नहीं है। बहुत कम गाड़ियां हैं जो ढाबों में अभी रुकी हुई है, पूरे ढाबे खाली हैं। शिवा ढाबा वन ऑफ द फेमस ढाबा इन दिस रूट, और एक ही नहीं बहुत सारे यहाँ पर शिवा ढाबा है, बट सारे ही हमेशा खचाखच भरे रहते थे गाड़ियों से। आप देख सकते हैं बिल्कुल अब खाली है। सामने भी है एक शिवा टूरिस्ट ढाबा ऑन द लेफ्ट। देखिए ये जो एरिया है ये पूरा इनका पार्किंग का था, जो पूरा भरा रहता था, बट अब देखिए पूरा खाली है। ये भी चौधरी साहब का ढाबा है, ये शिवा ढाबा पूरा खाली दिखेगा आपको। सड़क पे जितनी भीड़ है उसके हिसाब से ढाबों में भीड़ नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं दुकानें हैं छोटी छोटी बनी हुई, जूट की, बेतों की। ये जो है कारीगर यहाँ पर छोटे छोटे जो घर में यूज़ करने वाले जो फर्नीचर है वो बनाते हैं इन सब का। कुछ चीज़ें मैंने भी यहाँ पर पहले से ख़रीदी है। अगर रास्ते में कभी भी आपको ये दिखे NH24 में टूवर्ड्स जाते हुए मुरादाबाद को, तो समझ लीजिए कि जो गढ़गंगा है वो ऑलमोस्ट आ चुका है। ये सड़क के दोनों साइड हैं इनकी दुकानें, तो आप कभी भी यहाँ पर आके मतलब आप परचेज़ कर सकते हैं। डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट कलर्स है, बट क्वालिटी इज़ गुड। ये मेरी जो है टेस्टेड करी हुई है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं गढ़गंगा घाट पर। आप देख सकते हैं सामने है घाट, और ये है रेलवे पुल जो कि जाता है सीधा मुरादाबाद को, दिल्ली से, गाजियाबाद से। अभी जो गंगा का पानी है थोड़ा मिट्टी वाला है, लगता है कि आगे पहाड़ों में कहीं पर बारिश हुई है, तो अभी सारा का सारा जो पानी है वो मिट्टी वाला आ रहा है, मटियाला है। ट्रैफिक जो है वो अब नॉर्मल है यहाँ पर। रोड के उस पार वहाँ पर जो फैलाव है वो गंगा का ज़्यादा है। उस पार जो है मेन घाट है रोड के। कुछ बोट्स है वहाँ पे जो कि चालू नहीं है, और कुछ लोग दिखाई देंगे वहाँ पर पिलर के नीचे मौज मस्ती करते हुए।
धूप बहुत तेज है तो हमें अब यहाँ से निकलना होगा। ये देखा आपने गंगा जी का क्या हाल है इस टाइम पे गढ़गंगा पे। अब ब्रज घाट हमने पार कर लिया है, अब हम आगे निकल रहे हैं मुरादाबाद की तरफ। Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. शायद चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पर चेकिंग होगी पहले सारे लोगों की जो दिल्ली से आ रहे हैं या नोएडा से आ रहे हैं, उसके बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। अभी तक का तो सफ़र इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था, पर असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है क्योंकि सामने उत्तराखंड है। यहाँ के रूल्स पहले से सख्त कर दिए गए हैं, पर अपनों के लिए कुछ भी। आप बने रहिए मेरे साथ जानने के लिए मेरी अगली कहानी और इमीडिएटली सब्सक्राइब माय चैनल।